हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होल टू द पावर 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वन और मोर करेक्ट टाइप है, और हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि जो फंक्शन एफ एक्स दिया गया है इस फंक्शन एफ एक्स को इन गिवन ऑप्शंस के बेसिस पर हमें एनालाइज करना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया गया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ऐसा करने के लिए एक काम ये किया कि कॉट इनवर्स एक्स को थीटा ज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे इसको थीटा ज्यूम किया तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन था ये बन गया है कॉस थीटा। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखें, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे हमने इसको कॉट इनवर्स एक्स को थीटा बोला था तो यहाँ से अपने को कॉट थीटा की वैल्यू एक्स मिल चुकी है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉस थीटा को भी एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स का एक फंक्शन आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स का एक फंक्शन हमें मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर थीटा हम अपनी तरफ से एक पैरामीटर ला चुके हैं। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक्स के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया था, और सब्स्टिट्यूशन ये था कि कॉट इनवर्स एक्स को थीटा बोल दिया था, जिससे हुआ ये कि कॉट थीटा में एक्स मिल गया एंड कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये बन गया था कॉस थीटा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये है कि कॉस थीटा को एक्स के टर्म्स में लिखे। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, और ये वाला एंगल अपने पास थीटा था और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसका ये एंगल राइट एंगल हो गया। तो इसमें कॉट थीटा की वैल्यू एक्स गिवन थी, यानी कि बेस हो गया एक्स और परपेंडिकुलर हो गया 1, तो हाइपोटेनस यहाँ से अपने को मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में अब कॉस थीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो फंक्शन अपने पास गिवन था, ठीक है, ये फंक्शन इस तरह से कुछ हो गया। एफ एक्स को अब लिखा जा सकता है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं, थोड़ा इसको और मैनिपुलेट करते हैं, और ये जो अपने पास गिवन है टेन इनवर्स एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको थीटा वन एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे हुआ ये कि अब एफ एक्स अपने को कुछ इस तरह से मिल गया। तो एफ एक्स यहाँ से बन गया है साइन ऑफ थीटा वन का होल स्क्वायर। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि साइन थीटा वन को एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए काम ही कर सकते हैं कि ये जो टेन इनवर्स एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने थीटा कहा था, तो यहाँ से हमें टेन मतलब इसको थीटा वन कहा था, तो टेन थीटा वन की वैल्यू अपने को मिल जा रही है एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया एंड ये जो एंगल मिला था ये थीटा वन आ गया। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर एक्स यूनिट लेंथ का हो गया, और ये जो बेस गिवन था ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस अपने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी स्क्वायर। तो ये अपने को मिल गया 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो अब इस ट्राइंगल में हमें साइन थीटा वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन थीटा वन यहाँ से हो गया है एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से अपने को एफ एक्स मिल चुका है, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब इन ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। तो एफ एक्स अपने को जैसे ये मिला, और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। बाकी अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन की फॉर्म हमें मिली है एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 टाइप से, ये मैनिपुलेटेड फॉर्म है। ओरिजिनल फंक्शन अपने को ये दिया गया था। तो इस ओरिजिनल फंक्शन को भी देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस गिवन फंक्शन एफ एक्स की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन मतलब कॉट इनवर्स फंक्शन मैनिपुलेट करेगा, और कॉट इनवर्स फंक्शन कोई भी रियल वैल्यू एज एन इनपुट ले सकता है। तो यानी कि इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि ये फंक्शन एक्स की हर रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके अदरवाइज ये जितने भी लेयर्स दिए गए ये सब भी एक्स के करस्पॉन्डिंग मतलब एक्स की किसी भी रियल वैल्यूज के लिए ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें आगे वाले फंक्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन आउटपुट देगा उसके बेसिस पर ये डिफाइन होगा, और ये जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसके बेसिस पर ये डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली ये जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसके बेसिस पर ये भी डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि एक्स की हर रियल वैल्यूज़ के लिए ये सारी की सारी लेयर्स डिफाइंड है, यानी कि एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है। तो यानी कि इस फंक्शन एफ एक्स की जो डोमेन मिलेगी वो हमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मिलेगी। तो अब अगर हम इसमें से
ये दो वैल्यूज चूज कर लेते हैं +-1, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम आउटपुट यहाँ पर देख लें तो जैसे ही +-1 पुट करेंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगा 1/3, यानी कि x की +-1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y, या फिर यूँ कहे कि fx की वैल्यू अपने को मिल गई है 1/3। तो इन दो इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें ये एक आउटपुट मिल रहा, तो यानी कि फंक्शन कभी भी 1 नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब फंक्शन fx की रेंज के बारे में कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि फंक्शन fx को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसमें एक काम ये कर लिया कि -1/2 एंड 1/2 इसको ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो fx फंक्शन में किया ये कि हमने 1/2 ऐड किया एंड 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो -1/2 प्लस 1/2। तो ये फंक्शन अगर हम इस पोर्शन को एक साथ रख लें तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ जाएगा fx इक्वल टू, तो ये हो गया x² माइनस का 1/2 टाइम्स 2x² प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1 एंड प्लस ये वाला 1/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा ये x², फिर -1/2 को अंदर ले गए तो ये बन गया x², तो x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पर अपने को मिल गया माइनस का 1/2। तो fx फिलहाल अपने को कुछ इस तरह से मिल गया, fx इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/4 टाइम्स x² प्लस 1/2। तो ये सिंप्लीफाई करके इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम ये कर लेते हैं, फंक्शन fx अपने को इस तरह से कुछ दिया गया है, तो इस फंक्शन fx की रेंज पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, x² प्लस 1/2, तो x² प्लस 1/2 ये वेरी करेगा 1/2 टू इन्फिनिटी। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया है 4/2 यानी कि 2, एंड ये हो गया 4 टाइम्स x² प्लस 1/2 एंड ये इन्फिनिटी। अब एक काम ही करते हैं कि इस रिजल्ट का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो जैसे ही रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 टाइम्स x² प्लस 1/2 एंड इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन गया 0। ठीक है, अब एक काम ही करते हैं कि इस पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने को मिल गया है -1/2 एंड फिर से इनइक्वालिटी अब फ्लिप हो जाएगी, तो ये हो गया लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1/4 टाइम्स x² प्लस 1/2 और ये हो गया लेस देन 0। अब fx में ये 1/2 एडिशन में भी था, तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी आई है इसमें 1/2 ऐड कर लेते हैं, तो जैसे ही 1/2 ऐड किया तो ये वाला पोर्शन हो गया 0, तो आ गया 0 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/4 टाइम्स x² प्लस 1/2 विच इज़ लेस देन 1/2 ऐड किया था तो ये 1/2 हो गया, और ये जो बीच में हमारे पास टर्म दिया गया दैट इज़ नथिंग बट fx। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो fx था ये 0 से 1/2 वेरी कर रहा है, 0 इंक्लूसिव एंड 1/2 एक्सक्लूसिव। तो यानी कि फंक्शन की रेंज हो गई 0 क्लोज से ओपन 1/2, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें f' 0 पर कमेंट करना था, तो एक काम ही कर लेते हैं, जो फंक्शन fx गिवन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो फंक्शन fx दिया गया था इस वाले पोर्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये जो दिया गया है तो यहाँ से अपने को मिल जा रहा है f' इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 2x² प्लस 1 एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ये मिल गया 2x माइनस का फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 2x² इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 जा 4x हमें मिल गया। ठीक है ना, तो ये मिल गया 4x। तो अब जैसे ही f' 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो f' 0 अपने को यहाँ से मिल जाएगा 0। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं कि लाइन y इक्वल टू 1 इज द असिम्प्टोट ऑफ fx। तो fx की असिम्प्टोट y इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, यानी कि ये जो असिम्प्टोट दी गई है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हमें मिल रही है, यानी कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस केस में ये y 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी fx इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये हो गया x² बाई 2x² प्लस 1।
तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो एक काम ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर मिल गया 1 और डिनोमिनेटर में मिल गया 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी देन 1 बाई एक्स स्क्वायर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये 0 हो गया 1/2। तो ये रिजल्ट मिला अपने को 1/2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एसिम्प्टोट अपने को मिल रही है y इक्वल टू 1/2, ना कि y इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।